अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन के हवाले से उस पर दूसरी समाअत हुई। समाअत जैसे ही स्टार्ट हुई तो जो वकील हैं सब उन्होंने हाज़िरी लगवाई अपनी, और उन्होंने बोला हमें तहरीरी नोट तो नहीं मिला, तहरीरी वो अपॉइंटमेंट तो नहीं मिली, लेकिन हमें पता चला तो हम हाज़िर हो गए। तो उन सबको कहा गया कि वेलकम, यू वेलकम। और उसके बाद जो जब शुरू हुई तो उस पर सबसे पहले तो एतराज़ इन्होंने पीडीएम की जो जमातों के मुश्तरका हैं, फ़ारूक एच नाइक पीपी के वकील और पीएमएलएन और जेयूआई, उन्होंने मुश्तरका एक नोट पढ़ना शुरू किया जिसमें हवाला दिया गया था कि कल जो जस्टिस जमाल खान मधुखैल ने एक नोट इशू किया था उस पे हुई। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने हैरानगी का वो इजहार किया और कहा कि ये आपके पास कैसे पहुंचा। ये तो कल का जो नोट था वो तो मेरे पास भी अभी तक नहीं पहुंचा, और उस पे तो अभी तक जो है साइन भी नहीं हुए हुए, और वो आपके पास कैसे पहुंचा। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला, वो कुछ आधा पढ़ा और आधा छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ उड़ते हुए जो नोट मिले थे या जो कुछ पॉइंट मिले थे तो वो मैं लिख लिए, और मैं इनको जो है तो उसके ऊपर वो पढ़ रहा था। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप इसको मंडे को रखें, मंडे को इसको डिस्कस कर लेंगे। तो मंडे दूसरी चीज़ जो वाज़ेह देखने में आई वो आया कि एतराज़ किया गया। एक तो लार्जर बेंच के लिए रिक्वेस्ट की गई कि लार्जर बेंच होना चाहिए, तो उसको भी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है जी, हम उसको भी देख लेते हैं। एक और पॉइंट था कि इस का जो ये जो मामला है इसको पार्लियामेंट में देखा जाए। उसके ऊपर पीडीएम की जमातों की तरफ से या वो एक बहुत बड़ा था कि वो लोग इसको पार्लियामेंट की तरफ ले जाने में वो ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट में 187 की उम्मीदवार हैं जो कि पीडीएम की जो कि जमातें हैं उनकी अक्सरियत है इस वक्त, बाकी तो खाली हो चुकी है तकरीबन। अभी तक ज्वाइन नहीं किया पीटीआई ने, जो उनकी इस्तीफ़े मुअत्तल हुए हैं। तो उसके ऊपर कैसे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम मंडे को देख लेते हैं, पीर तक के लिए इसको देख लेते हैं। और लार्जर बेंच के हवाले से भी अब मुझे ये लगता है कि मंडे को जो है वो बेंच आपस में बैठ के जो है मामलात को देखेंगे, और अगर लार्जर बेंच करना होगा तो वो फिर उस पर डिस्कस करेंगे। उस पर भी यही होगा कि 9 जो जजेस हैं उनकी जो है आपस में एक तरह से वोटिंग कर ली जाएगी, जिनकी अक्सरियत होगी तो फिर फुल बेंच की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, एक और नोट का जिक्र किया गया। नोट जो है वो जब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने दिया था आज से पहले एक और केस में जिसमें गुलाम अहमद डॉगर को जो है वो रिस्टेट किया गया था, उसमें कहा गया था कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकता है, और इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर लाजमी करवाने हैं, क्योंकि ये आइन का मामला है। इसलिए हम ये जो मामला है वो चीफ जस्टिस के सामने रखते हैं ताकि वो उस पर सोमोटो ले सकें या उस पर जो कर सकें। तो उसके ऊपर जो एतराज़ है वो इन दोनों जजेस के ऊपर उठाया गया कि जी इनको जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। बेंच के जो है उसमें मामलात में जो है, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको भी हम मंडे को देख लेंगे। इसके अलावा जो है अब ये सारा कंक्लूजन जो है वो मंडे तक जा रहा है। मंडे को अब ये पूरी बाकायदा एक प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, और कल वाले जिसके जो नोट इशू किए थे उन पे भी ऑर्डर, एक छोटा सा ऑर्डर इशू हो जाएगा आज तो नहीं हुआ, मंडे को हो जाएगा। इसके हवाले से दूसरी जानिब हम देखें तो मरियम नवाज़ की जानिब से तनकीद का मामला भी उठाया गया। वहाँ पे एडवोकेट अज़हर सदीक जो कि शेख रशीद अहमद के जो हैं वो वकील थे वहाँ पे, तो उन्होंने एक नोट किया कि उन्होंने एक वो स्टेटमेंट दी कि हम इस मरियम नवाज़ ने सरगोदा के जलसे में एक जो है वो जजेस के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई की है, और वो केस के ऊपर जो है वो एक तरह से कह लें कि असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस मामले को आगे चल के देख लेंगे। इस मामले को हम जो है वो आगे चल के देखेंगे। ये थे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स। तो जिस तरह के आपको मालूम है कि जो इन्होंने
एक तरह से पूरी कैंपेन शुरू कर दी है अदलिया के ख़िलाफ़, और जो जलसों में, और आज तो पार्लियामेंट में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी के ऊपर बात की, और जजेस के हवाले से बड़ा वहाँ पे एक तरह से शोर किया गया कि हमारी सैलरी तो 1,68,000 रुपये, 1,68,000 रुपये तो आप तो इससे कई ज़्यादा लगा के आते हैं यहाँ पे, ये तो सबको मालूम है। और जो अख्तियारात हैं आपके पास वो तो खैर इस पे मैं बाद में बात करूँगा। अब जैसे जो मरीम नवाज़ ने अपने जलसे में एक 5 जो तस्वीरें लगाई थी और उनके ऊपर बड़ी बात की थी कि जी ये इन्होंने जो है नवाज शरीफ को सज़ाएँ दिलवाई, तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा आपको ब्रीफ देना चाहूँगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने नवाज शरीफ को कभी भी सज़ा नहीं दी या उनके ख़िलाफ़ कभी भी फ़ैसला नहीं दिया, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कभी भी उनका फ़ैसला नहीं आया। ये जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ऊपर एक तरह से की जा रही है सारी बयानबाजी। दूसरा, साकिब निसार पानामा बेंच का हिस्सा नहीं थे, जो साकिब निसार के ऊपर बात करते हैं बार बार। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो जनरल फैज़ हमीद 2017 में जब ये जुलाई में फ़ैसला आया था इनके ख़िलाफ़, उसमें उस वक्त वो DGISI नहीं थे, उस वक्त मुख्तार आमिर मुख्तार नाम वो DGISI थे, फैज़ हमीद साहब नहीं थे। चौथा, जस्टिस खोसा ने झूठ बोलने पर नाहिल किया, लेकिन वो अक़लीती फ़ैसला था इनका, वो पूरा लार्जर फ़ैसला नहीं था। अच्छा, उसके अलावा जी हम बात कर लें, अब ये तो थे इनके मामलात, और ये जो एक तरह से फुल एक तैयारी पकड़ के और उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मामला सारा ये है कि ये इस मामले को जो है वो पार्लियामेंट में हल करना चाहते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में तो इस वक्त जो है सिर्फ PDM की जमातें हैं, 187 जो अरकान मौजूद हैं, उनमें से भी 88 जो हैं इनके आप समझ लें कि वज़ीर बने हुए हैं। और दूसरी तरफ ये रोना रोते हैं कि जी हम वो एक तरह से कफ़ायत शहरी मुहिम चलाएंगे। कफ़ायत शहरी मुहिम की आज एक छोटी सी आपको डिटेल बताता चलूँ। जो आज मरीम नवाज़ का जलसे में जब जा रही थी तो तकरीबन 18 गाड़ियों का तो उनका प्रोटोकॉल था जिसके ऊपर ये लोग बात करते हैं। और इन सब जो चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त, उनके दरपर्दा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। आज इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 41% है, जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, सब इसी पे बात कर रहे हैं। और ये जो बेंच है, अब मंडे को देखें, मंडे को दोबारा समाअत होती है और ये लार्जर बेंच की तरफ जाता है, या इसी बेंच के ऊपर ही सारी डिटेल बात होगी। तो ये मंडे को इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। जेल भरो तहरीक के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जेल भरो तहरीक का जो है आज पिंडी में जो है जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी अपनी गिरफ़्तारी दे दी है, और चौहान साहब ने भी अपनी गिरफ़्तारी दे दी है। तो किया ये जा रहा है कि ये वैनों में बिठा लेते हैं, और वैन को जब जेल के करीब पहुंचती है तो वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ वैन अंदर जाएगी, बाकी लोग तो बाहर रहेंगे। अब उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब ने कहा कि यार गिरफ़्तारी करनी है तो सबकी करो, नहीं तो फिर नहीं करो, तुम छोड़ दो, हम फिर धरना देते हैं यहाँ पे। अब उसको एक वो दिया जा रहा है कि जी गिरफ्तारियां नहीं दे रहे, गिरफ्तारियां तो सब दे रहे हैं, लेकिन ये कारकुनों को गिरफ्तार नहीं कर रहे, जबकि बल्कि लीडरशिप को गिरफ्तार करके और मुख्तलिफ जगहों पे फेंक रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने अटक में शिफ्ट कर दिया, वलीद इकबाल साहब को लिया में शिफ्ट कर दिया, आज़म सवाती साहब को जो है वो रहीम यार खान में शिफ्ट कर दिया, असद उमर साहब को बहालपुर में या मुल्तान में शिफ्ट कर दिया इन्होंने। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह, और मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।